सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में बसा देश अफगानिस्तान कई मायनों में बेहद खास है, लेकिन तालिबान के कब्जे में आने के बाद से इस देश की असल पहचान कहीं खो सी गई। पिछले दशक में यह देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाला देश था, लेकिन इसके पीछे की वजह भी तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच जारी युद्ध ही था। पूरी दुनिया में इस देश की पहचान गृह युद्ध से जूझने वाले देश के रूप में हो चुकी है, लेकिन किसी भी देश की सिर्फ एक पहचान तो नहीं हो सकती ना। गृह युद्ध इस देश की सच्चाई है, लेकिन इस देश में और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसे बेहद ही खास देश बनाती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे जानने के बाद अफगानिस्तान के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। अफगानिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इस देश की सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और भारत से मिलती है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा देश है। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 20 लाख है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की लिस्ट में अफगानिस्तान 44वें नंबर पर है। इस देश की 99.7% जनसंख्या इस्लाम धर्म का पालन करती है, जबकि 0.3% जनसंख्या सिख या क्रिश्चियन है। अफगानिस्तान की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जन्म दर वाले देशों की लिस्ट में अफगानिस्तान 10वें नंबर पर है। अफगानिस्तान की 70% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, वहीं 42% की आबादी की उम्र तो 15 साल से भी कम है। अफगानिस्तान की जीडीपी 21.657 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया में 111वें नंबर पर है। अफगानिस्तान में इंसान लगभग 50,000 साल पहले से रहते आ रहे हैं। यहाँ रहने वाली मानव जाति लगभग 9,000 साल पहले एक सभ्यता के रूप में विकसित होने लगी थी। दुनिया का सबसे पहला ऑयल पेंटिंग 650 बीसी में अफगानिस्तान में ही बनाया गया था। ये पेंटिंग बामियान की गुफाओं में बनाया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की कुल आबादी है लगभग 44 लाख। अफगानिस्तान के लोगों को अफगान और इस देश की करेंसी को अफगानी के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर लोग इन दोनों नाम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अफगानिस्तान के लोगों को ही अफगानी कह देते हैं। कृषि अफगानिस्तान के लोगों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इस देश की 75% आबादी पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक करना हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों बुज़काशी इस देश का राष्ट्रीय खेल है। आप में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार इस खेल का नाम सुना होगा। इस खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर मैदान में भागती हुई बकरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में खेल सदियों से खेला जाता रहा है और इसे दुनिया के सबसे मुश्किल खेलों में से एक माना जाता है। अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाता है। इस देश को ब्रिटेन से 19 अगस्त 1919 को आजादी मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह देश कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद अफगानिस्तान ने अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से 3 युद्ध लड़े। ब्रिटेन का अफगानिस्तान पर भले ही डायरेक्ट रूल नहीं था, लेकिन इस देश के विदेशी मामलों में ब्रिटेन की दखलंदाजी काफी ज्यादा थी। पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग 1 जनवरी को नहीं बल्कि 21 मार्च को नया साल मनाते हैं। अफगानिस्तान के इस नए साल को वहां के लोग नवरोज के नाम से जानते हैं। नवरोज के जश्न में हजारों लोग एक साथ जमा होते हैं। अफगानिस्तान में मोबाइल फोन को सामाजिक हैसियत से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि गरीबी से जूझने के बावजूद यहाँ के 90% आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है। अफगानिस्तान को कवियों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के लोग पैदाइशी शायर होते हैं। ये लोग बात बात पर कविता लिख डालते हैं। यहाँ के लोगों के बीच पोएट्री की दीवानगी इस कदर है कि यहाँ आए दिन पोएट्री कॉम्पिटिशन्स होता रहता है। 320 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हेरात शहर पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में कर लिया था। अलेक्जेंडर ने इस शहर में अपना एक गढ़ भी बनवाया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत की एक खूबसूरत महिला से अलेक्जेंडर को एक बेटा भी हुआ। अफगानिस्तान के लोग अमेरिकन एक्टर और बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अर्नोल्ड को अफगानिस्तान का पोस्टर बॉय भी माना जाता है। इस देश के हर दूसरे घर में आपको अर्नोल्ड के पोस्टर मिल जाएंगे। अफगान लोगों का मानना है कि अर्नोल्ड रियल पठान की तरह दिखते हैं। अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट का रनवे एक समय में दुनिया का बिजिएस्ट सिंगल रनवे हुआ करता था। एयरपोर्ट के रनवे पर हर हफ्ते 1700 से 5000 फ्लाइट्स उतरा करती थी। इसी एयरपोर्ट पर नाटो ने नॉन नाटो कंट्री में फर्स्ट कंप्लीट एयर ट्रैफिक कैपेबिलिटी स्थापित की। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति अफगानिस्तान में ही बनाई गई थी, लेकिन 2001 में तालिबान ने इस मूर्ति को नष्ट कर दिया। वर्तमान समय में पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी शख्स रहता है। इनका नाम है ज़ेबलोन सिमिंटोव। इनका जन्म 1959 में हुआ।
ये अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, साथ ही इनका कॉर्पोरेट का भी बिजनेस है। अफगानिस्तान के एकमात्र साइनागोग की देखभाल करने की वजह से ही इन्होंने अफगानिस्तान में रहने का फैसला किया। पूरी दुनिया में अफीम की सबसे ज्यादा खेती अफगानिस्तान में ही की जाती है। पूरी दुनिया में जितने अफीम का उत्पादन होता है उसमें 82% अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान के 46% किसानों के आय का मुख्य स्रोत अफीम की खेती ही है। अफीम की खेती से अफगानिस्तान को सालाना लगभग $2 बिलियन की कमाई होती है। साल 2000 में तालिबानी सुप्रीमो मोहम्मद उमर ने इस देश में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में अफीम की 70% तक कमी हो गई थी। 2013 में पिछले 7 साल के मुकाबले अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 300% तक वृद्धि हुई। अरब के मुसलमान सबसे पहले 642 सीई में अफगानिस्तान के हेरात और ज़ारंग इलाकों में इस्लाम का संदेश लेकर आए। हिंदुस्तान के करीब होने के कारण अरब के लोग अफगानिस्तान के लोगों को अल हिंद कहते हैं। इस्लाम से पहले अफगानिस्तान के लोग बुद्धिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म का पालन करते थे। 1992 से 1996 के बीच हुए सिविल वॉर के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान के हाथों में चली गई। तालिबान ने इस देश पर 2001 तक अपना शासन चलाया। 2004 में हामिद करजई लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। पश्तो और दारी अफगानिस्तान की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। इस देश की लगभग 35% आबादी पश्तो और 50% आबादी दारी भाषा का उपयोग करती है। अफगानिस्तान में शुक्रवार के दिन सभी दुकानें और बाजार बंद रहते हैं क्योंकि इस दिन को इस्लाम में पवित्र दिन माना गया है। रमजान के दिनों में अफगानिस्तान के सभी नागरिकों के लिए रोजे रखना और नमाज पढ़ना कानूनी रूप से अनिवार्य है।